जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सर्कस जिस टाइप की मूवी है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो देखिए इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं पहले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जितनी कमाई कर लेती हैं उतनी कमाई कर लेती हैं। और अगर हम लोग पेंडेमिक के पहले की बात करें तो इस तरह की मूवीज़ आप यकीन नहीं मानेंगे पर 4 से 5 दिनों में ही अपना बजट निकाल लिया करती थी। नहीं भी निकाल पाती थी तो दूसरे शुक्रवार शनिवार को इनका बजट क्लियर हो जाता था। लेकिन पेंडेमिक के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। चीज़ें ऐसे बदली हैं कि दर्शक आज की डेट में पहले ये देखते हैं, शुरू के 2 से 3 दिन में ये देखते हैं कि भाई मूवी हमारे मतलब की है या नहीं, मूवी को देखने पे कहीं सरदर्द तो नहीं हो रहा, मूवी देखने जाने पे कहीं मेरे पैसे तो खराब नहीं हो रहा। और उसके बाद में धीरे धीरे इस मूवी के कलेक्शन बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में चाहे हम दृश्यम की बात कर लें, केजीएफ की बात कर लें, कार्तिकेय 2 की बात कर लें, कश्मीर फाइल्स की बात कर लें, आरआरआर की बात कर लें, या अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई कांतारा की बात कर लें, ये सभी मूवीज 1-1.5 महीना 2 महीने तक थिएटर में टिकी रही। क्यों टिकी रही? क्योंकि दर्शक इन मूवी को देखने के लिए बहुत दिनों तक जाते रहे। और क्यों जा रहे हैं? जा भी इसलिए रहे हैं कि दर्शकों को पता है कि ये वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, भले ही ये पुरानी क्यों ना हो गई। लेकिन एक दौर ऐसा भी था पेंडेमिक के पहले का कि लोग बस जाना चाहते थे थिएटर जाते थे, मूवी देखते थे, बोलते थे यार दिमाग ही नहीं लगाया इस मूवी को बनाने में, तो ऐसा लग रहा है बस हीरो डाल दिए, नाम डाल दिए और ख़त्म काम। लेकिन आज की डेट में हर कोई व्यक्ति अपने पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुका है। हर कोई अभी चाहता है कि उसका पैसा यदि कहीं पे खर्च हो रहा हो तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह खर्च हो, कि अगर मैं किसी मूवी को देखने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूं तो बदले में मुझे, मतलब जो हम लोग आरओआई की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बदले में मुझे एंटरटेनमेंट मिलना ही चाहिए और उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है अब ये कठिन बनता जा रहा है रणवीर सिंह के लिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक गलियारे में खबर ये भी उड़ रही है कि भाई रणवीर सिंह ने अगर अपनी आने वाली फिल्मों में अपने किरदारों को सही से चूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो भी एक साइड हीरो ही बन के रह जाए। पिछले साल 83 के बाद से रणवीर सिंह की कुल 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं, खासकर की सर्कस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रिलीज के पहले वीकेंड में महज 20 करोड़ की कमाई कर सकी। वहीं अवतार 2 ने रिलीज के 10 दिनों में 250 करोड़ से भी ज्यादा कमाए हैं। तो यहां पर जो लोग ये बातें कहते हैं कि भाई पब्लिक की जेब में पैसा नहीं है, वो बात यहां पर सीधे सीधी बकवास साबित हो रही है। क्योंकि एक हाथ पे तो मूवी 250 करोड़ कमा रही है और दूसरे हाथ पे दूसरी मूवी मात्र 20 करोड़ रुपए कमा रही है। रणवीर सिंह की लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते ट्रेड के जानकार 2 ग्रुप में बंट चुके हैं। एक का कहना है कि रणवीर के स्टार पावर में वो बात नहीं रही, तो वहीं दूसरे ग्रुप का मानना है कि रणवीर सिंह बस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनका बाउंस बैक यहां पर पूरी तरह से पॉसिबल है। ट्रेड एनालिस्ट तनादर्श ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि बेशक रणवीर ने गुंडे, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी हिट फिल्में करी, लेकिन इन फिल्मों के फौरन बाद सिम्बा और गली बॉय जैसी हिट फिल्में भी दी उन्होंने। इसके बाद 83 फ्लॉप हो गई, जयेश भाई जोरदार डिजास्टर रही, सर्कस सुपर डिजास्टर दिखाई दे रही है। ऐसे में उनकी स्टैंडिंग पर अब असर पड़ रहा है। हमारी इंडस्ट्री में एक्टर अपने लास्ट फ्राइडे से जाना जाता है। रणवीर के मामले में उनके 3 शुक्रवार अच्छे नहीं रहे। ऐसा होने की वजह तो यह है कि सर्कस अच्छी तरह से बनी नहीं थी। फिल्म 83 में लोगों को लगा कि वो शायद डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। वहीं जयेश भाई जोरदार तो टोटल रिजेक्ट हो गई थी। सर्कस के ट्रेलर ने ही फैंस को निराश कर दिया था। दर्शकों को शायद रणवीर की सिम्बा वाली छवि चाहिए थी, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तरन ने आगे कहा कि दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि रणवीर सिंह ज़रा ओवर एक्सपोज भी हो चुके हैं। उनके फोटोशूट से लेकर सोशल मीडिया पर उनकी स्टोरीज़ हों या फिर फीफा में उनका जाना, यहाँ उन्हें अपने फैंस से ज़रा मिस्ट्री बनाकर रखनी चाहिए। अब जैसे रणबीर कपूर को देखिए, वो ब्रह्मास्त्र के बाद नज़र ही नहीं आ रहे हैं। रणवीर सिंह के फैशन सेंस से भी प्रॉब्लम खड़ी हुई। लोग स्टार को देखना चाहते हैं, उसमें कॉमेडियन को देखना नहीं चाहते। तो वहीं एग्जीक्यूटिव विशेष चौहान ने भी तरन की बातों को से इत्तेफाक रखते हुए कहा, विशेष ने कहा कि रणवीर एक उम्दा परफॉर्मर है। उनके वो काम लोगों को पसंद आए जहां उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। भंसाली की फिल्मों को छोड़ दे तो बाकी डायरेक्टर्स के साथ उनका बॉक्स ऑफिस फीका ही रहा है। भंसाली ऐसे फिल्म मेकर है जो किसी भी एक्टर के साथ हिट फिल्म दे सकते हैं। उन्होंने तो गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी फीमेल ड्रिवन मूवी को भी 125 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया। विशेष आगे कहते हैं कि रणवीर की सिम्बा से अगर अजय देवगन एंगल और कॉप यूनिवर्स हटा दें तो वो फिल्म भी स्ट्रगल करती। रणवीर सिंह से बड़े स्टार तो रणबीर कपूर हैं। उनकी फ्लॉप फिल्म शर्मशेरा ने भी कम से कम 11 करोड़ की ओपनिंग ली थी। यहाँ क्रिसमस और रोहित शेट्टी के बावजूद सर्कस महज 6.5 करोड़ की ओपनिंग ले पाई। हालांकि कोविड के बाद ये जरूर हुआ है कि स्टार्स अब ओपनिंग की गारंटी नहीं रहे हैं। अब लोगों को फ्रेंचाइजी चाहिए, जैसे कि अगर हम साफ तौर पर बात करें तो भूल भुलैया का सेकंड पार्ट, दृश्यम का सेकंड पार्ट, अवतार का सेकंड पार्ट। हालांकि ब्रह्मास्त्र पहले से ही एक प्रपोज ट्रायोलॉजी है, तो यहाँ पर कुछ अलग ही पिक्चर देखने को मिलेगी। रणवीर के मामले में उनकी ऑफ स्क्रीन इमेज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फैंस को अपने स्टार से एस्पिरेशन वैल्यू चाहिए। उनका स्टार ऐसा है जिसकी हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक कॉपी हो सके। वो चीज़ रणवीर के मामले में कम हो रही है।
साथ ही वो अलग जॉनर की फिल्में बड़े कम अंतर पर कर रहे हैं। इनके चलते दर्शक उन्हें मतलब एक स्लॉट में बिठा ही नहीं पा रहे हैं कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। बहरहाल इंडस्ट्री से ही प्रोड्यूसर व बिजनेस एक्सपर्ट गिरीश जौहर और डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी कुछ अलग तर्क देते हैं। गिरीश जौहर ने कहा कि ये कहना जायज़ नहीं है कि वो सिर्फ एक्टर है और स्टार नहीं। दरअसल कोविड के बाद से स्टारडम की परिभाषा बदल चुकी है। अभी तो अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे सेलिब्रिटीज को भी ओपनिंग नहीं मिल रही। स्टार बनने का पहला पड़ाव तो बेहतर एक्टर होना है, वो रणवीर है ही, पर अब दर्शकों को सिनेमाघरों में जाने की ठोस वजह चाहिए। ये तो अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान तक के सफर में हुआ है, जब उन्हें भी लो फेज से गुजरना पड़ा है। रहा सवाल उनकी ड्रेसिंग सेंस से फिल्में ना चलने का, तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर आप ऐसी बातें कह सकें। गिरीश जौहर की बातों से डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव हर एक्टर के करियर में आता है। चेन्नई एक्सप्रेस के ठीक बाद जब शाहरुख की हैरी मेट सीजर और जीरो आई तो वो चली नहीं, पर अब जबकि अगले साल उनकी पठान, जवान और डंकी आने वाली है, तो देखिए फैंस उनका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब अजय देवगन की तानाजी हिट हुई थी, लेकिन उनकी अगली फिल्म रनवे 34 और थैंक गॉड नहीं चली, पर दृश्यम 2 चली। स्टार एक हद तक ही ओपनिंग दिलवा सकता है, उसके बाद फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक रणवीर के करियर में भंसाली के साथ कई अच्छी फिल्में रही हैं, पर रणवीर का आगाज ही बैंड बाजा बारात से हुआ है और वो हिट रही थी। अक्षय राठी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि रणवीर की ड्रेसिंग सेंस से उनके फैंस को परेशानी है। अक्षय कहते हैं कि माइकल जैक्सन कमाल के परफॉर्मर थे, हालांकि असल जीवन में उनकी ड्रेसिंग सेंस पर भी लोगों की दो राय थी, पर दुनिया भर की तो छोड़िए, उनकी इंडिया में भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो बतौर आर्टिस्ट आप लोगों के दिलों में अपनी कला से कितना उनको छू पाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ना कि कपड़े। रणवीर ऐसे एक्टर हैं जो अपने चाहने वालों का एंटरटेनमेंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अक्षय एक और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सलमान की वांटेड से पहले लगभग 11 से 12 फिल्में फ्लॉप रही थीं। शाहिद कपूर की विवाह, जब वी मेट के दौरान और आगे आई फिल्में फ्लॉप रही थी, पर उन्होंने कबीर सिंह के साथ कमबैक किया। यानी कई बार मामला सिर्फ कंटेंट या स्टार पावर का होता है। बात कंटेंट की है तो आज की डेट में आपको कंटेंट लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड के इस मुश्किल समय में जिस तरीके की मूवीज़ फ्लॉप हो रही हैं, मतलब आप देखें लाल सिंह चड्ढा और भेड़िया के बाद रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस भी बॉक्स ऑफिस पर पिटी। इसी बीच सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक केआरके ने रणवीर सिंह, वरुण धवन, विकी कौशल, शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान समेत कई एक्टर्स पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में केआरके ने दावा किया कि इन सभी सितारों का करियर खत्म हो चुका है, बॉलीवुड के लिए कार्तिक आर्यन ही आखिरी होप बचे हैं। अपने ट्वीट में केआरके ने लिखा कि बॉलीवुड बड़ी प्रॉब्लम में, वरुण धवन वेब सीरीज के एक्टर बन चुके हैं, विकी कौशल ओटीटी एक्टर बन चुके हैं, रणवीर सिंह का करियर अब खत्म हो चुका है, जॉन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, फ्लॉप स्टार शायद 50 करोड़ फीस ले रहे हैं, तीनों खान बुरी तरह से खत्म हो चुके हैं, सिर्फ कार्तिक आर्यन ही बॉलीवुड की कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद की तरह दिखाई दे रहा है। केआरके के पोस्ट पर यूजर जमकर रिएक्ट भी कर रहे हैं। कई लोग उनकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं। मतलब एक और ट्वीट में उन्होंने सर्कस का जो टोटल कलेक्शन है वो भी लिखा था कि भाई जो उसका कलेक्शन है वो भी काफ़ी घटिया है। अब पब्लिक कह रही है कि आपने जो कहा है वो सीधे सीधे तौर पर गलत है। एक यूजर ने लिखा कि शाहरुख फिनिश नहीं हो सकता, पठान को आने दो फिर पता चलेगा। तो एक और यूजर ने लिखा कि सभी को फिल्में फ्लॉप होती हैं, जब 6-7 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो उसे फ्लॉप स्टार कहिएगा। तो एक और यूजर ने लिखा कि आपने अजय और अक्षय का नाम फ्लॉप स्टार्स में छोड़ दिया। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों कार्तिक का करियर बेहद सक्सेसफुल चल रहा है। इस साल उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। इसके अलावा ओटीटी पर आई फिल्म फ्रेडी ने दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया। तो ऐसे में आने वाले समय में शहजादा, कैप्टन इंडिया, आशिकी 2, सत्यप्रेम की कथा और कबीर खान की अनटाइटल फिल्में वो नजर आने वाले हैं। ऐसे में 2023 भी कार्तिक आर्यन के लिए काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है। इसीलिए लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। लेकिन ये तो बात ज़रूर है कि आने वाले समय में बहुत हद तक ये बात मायने रखेगी कि यार रणवीर सिंह का करियर अगर खत्म होता है तो और किन किन लोगों को इस बात के ऊपर इत्तेफाक रखना पड़ेगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।